पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, इसमें दो मत नहीं। भारतीय राजनीतिक ढांचा उस आम आदमी के मत पर ही खड़ा है जो हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजता है। वास्तविकता यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिज्ञ भी आम आदमी की ज़रूरत और उसके अधिकारों का प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक इसी तरह नौकरशाही और व्यावसायिक मीडिया तथा सामाजिक संगठन स्वयं को खड़ा करने की शुरुआत उस आम आदमी को लेकर करते हैं जो बाद में उनके लिए केवल वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों हो जाता है। तो इसका एक सरल सा उत्तर है कि इस पूरी प्रक्रिया में वह आम आदमी कहीं भी नेतृत्व करने की स्थिति में ना आता है, ना उसे नेतृत्व लेने की स्थिति खड़ी की जाती है। चूँकि यह बहुसंख्यक वर्ग है और इसी के आधार पर स्वयं को विकसित करना राजनीति की ज़रूरत है। इसलिए इस आम वर्ग को यह अनुभव कराया जाता है कि राजनीति का आधार सामान्य जन ही है। लेकिन जब नीतियाँ लागू करने की बात आती है और विकास का प्रश्न खड़ा होता है तो राजनीति पूरी तरह उस वर्ग को आश्रय देती है और उसके अनुकूल नीतियाँ लागू करती है जो तत्काल में स्वार्थ सिद्ध करने की स्थिति में हो। चाहे अनचाहे पूरा तंत्र भी राजनीति के साथ हो जाता है क्योंकि उसकी स्वयं की ज़रूरत भी कहीं ना कहीं तत्काल ही है और जिसका समाधान सिर्फ तत्काल में अपने अनुकूल या अपनी सहूलियत से निर्णय देने से है। लेकिन वही जब विरोध या भ्रष्टाचार जैसे आरोप की बात इस वर्ग में से कोई खड़ा करता है तो सामान्य जन को तो अपने साथ वह खड़ा ही नहीं कर पाता है। उल्टे उसे आसपास उसके अपने वर्ग के लोग सिवाय सब चीज़ को अपने अनुकूल बनाने की स्थितियाँ कुछ इस तरह पैदा करते हैं जिसमें सहमति का भाव बनता है। यानी संघर्ष या विसंगतियों को दूर करने की जगह विसंगतियों और असमानता के प्रति अभ्यस्तता समाज के अंदर दिखाई देने लगती है। यहीं से भ्रष्टाचार को मान्यता भी मिल जाती है और राजनीति अपने तरीके से निरंकुश हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या उसी राजनीति और तंत्र का सहारा लेना आवश्यक है जिसे व्यवस्था ने स्वयं के लिए बनाया है। सभा अध्यक्ष महोदय, मैंने जब पर्यावरण शब्द सुना भी नहीं था उससे बहुत पहले से ही मैं उस विषय में गहरी रुचि रखती हूँ और अब मेरा खुश होना स्वाभाविक है कि लोग इस खतरे के प्रति सजग हो गए हैं जो हमारी इस दुनिया के सामने मुंह बाए खड़े हैं। मुझे मालूम है कि ऐसे श्रोता वर्ग के सामने मैं बोल रही हूँ जो विचारों की दृष्टि से बदला हुआ है और मैं बहुत सी बातें कहूँगी जो आप अच्छी तरह जानते हैं मगर ये और बड़े श्रोता वर्ग के सामने आनी चाहिए। इसका कारण यह भी है कि सारे देश में अभी तक इस विषय पर काफ़ी जागृति नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि यह समिति सारे देश की और विशेष रूप से हमारे नवयुवकों की इस आंदोलन में रुचि जगाने और इसमें सम्मिलित करने में सफल होगी। जब मनुष्य को पहली बार यह पता चला कि वह प्रकृति को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है तभी से उसने अपने पर्यावरण से खिलवाड़ शुरू कर दिया। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंश है
और वह इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में से एक है, लेकिन उसने अपने को इसके शोषण का अधिकारी मान लिया है। हस्तक्षेप के बहुत सारे ऐसे कारण भयानक परिवर्तित हो गए हैं जिनसे हमारे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है जितना पहले मनुष्य की और किसी गतिविधि से नहीं पड़ा था। अतः आज हम जिन पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके ना जाने कितने पहलू हैं। मानव व्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेकर प्राकृतिक साधनों के उपयोग और प्रकृति को नष्ट किए बिना उसके संरक्षण तक विविध पहलू हैं। इस बार मैं पहले एकदम नाक भौं सिकोड़ने का जो तरीका था वह अवश्य बदला है, पर कुछ लोग अभी तक यह समझते हैं कि प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के बारे में सोचना एक प्रकार की सनक है। कुछ चीते या गेंडे या कुछ किस्म के पौधे यदि खत्म हो गए तो इसमें चिंता की क्या बात है? आपके विचारणीय विषयों के पर्चे में इसका उत्तर दिया गया है। ऐसा वातावरण जिसमें पशु और पौधे खत्म हो जाए वह मनुष्य जाति के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यह भी यही मनोवृत्ति है जो मनुष्य की एक जाति को भी दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानती है। प्रदूषण 4 कारणों से होता है। महोदय, यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति अगर भ्रष्ट हो रही है और उसके विरोध में या उस पर लगाए जा रहे आरोप की पहल वह तंत्र कर रहा है जो स्वयं कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार की अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि इसीलिए आरोपों का सिलसिला और भ्रष्टाचार अपनी जगह कायम है, कारण सामान्य जन अभी तक इस पूरी अवस्था से दूर है। हालांकि एक सत्य यह भी है कि सारे राजनीतिज्ञ भी भ्रष्ट नहीं हैं और पूरा नौकरशाह तंत्र भी कुंद नहीं हुआ है, कुछ बचा हुआ है, शायद इसलिए चल भी रहा है, लेकिन इस जरा से चलने और गौण रूप से बचे होने की अवस्था क्या मायने रखती है? इस वर्तमान परिस्थिति को देखा समझा जा सकता है, जबकि भ्रष्टाचार और आरोप व्यक्ति को अभ्यस्त कर रहे हैं। इन सब से हटकर कुछ बाहरी तत्व भी समाज में हैं जो विसंगतियों पर अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन यह भी कहाँ तक संभव है कि मीडिया पूरी तरह समाज के अंदर पनपती विसंगतियों को दूर कर सके? यह सही है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।